So hello guys, welcome back to my channel. It's an another study vlog. So basically मैं प्रोडक्टिव होने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन प्रोडक्टिव हो नहीं पा रही हूँ। वैसे मैं 11th की शुरुआत में मतलब 1 अप्रैल से मैं शुरुआत में तो थोड़ी प्रोडक्टिव थी, लेकिन उसके बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं प्रोडक्टिव हो ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कि इतना आलस, इतने बैकलॉग्स सब कूट कूट के भरे हुए हैं। और वैसे आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैंने PW का उदय बैच लिया हुआ है क्लास 11 के लिए। मेरा साइंस स्ट्रीम है, PCB है मेरा स्ट्रीम, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिर उसके लिए मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी, ये फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। लेकिन मेरा फिज़िक्स में इतना नाले पड़े हुए हैं, फिज़िक्स मेरा हो नहीं रहा है। देखिए फिज़िक्स में मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे लिटरली। तो उसके बाद फिर अभी केमिस्ट्री में मोलैरिटी वाला नहीं हो रहा, मोलैरिटी मास वो सब वगैरह। बायोलॉजी मेरे 2 चैप्टर हो गए, बायोलॉजी तो मेरा ठीक है, 2 चैप्टर हो गए। तो अभी मैं अपना इतना ही अपडेट दी हूँ आप लोगों को। आगे का आप अब स्टडी ब्लॉग में देख ही सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टडी ब्लॉग, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सो बेसिकली आज अभी मैं उठी थी, आज सुबह मैं 7 बजे उठी थी। हाँ, तो आज बेसिकली मैं 7 बजे उठी थी। तो उठने के बाद फिर ब्रश करना, फिर नहाने फ्रेश होने के बाद फिर अभी मैं 10 बजे, लिटरली भी 10 बज रहा है, 10 बजे पढ़ने बैठ रही हूँ। अभी मैं करने वाले फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि डायमेंशन से रिलेटेड, नहीं डायमेंशन से नहीं, कुछ अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स थे, वो याद नहीं आ रहा मुझे। वो एरर वाले न्यूमेरिकल्स, तो एरर वाले न्यूमेरिकल्स भी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे ट्यूशन में वो होमवर्क मुझे मिला है। तो एरर वाले न्यूमेरिकल्स मैं भी करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ देखते रहिए, आगे बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे बैकलॉग से बचे रहे। तो ये है मेरा फिज़िक्स का रेफरेंस बुक। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से बने होंगे, मुझे पता होगा कि ये फिज़िक्स का रेफरेंस बुक मुझे मेरे ट्यूशन टीचर ने दिया है और मुझे ये इससे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रही हूँ जो कि मुझे होमवर्क में मिले थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, तो आधा न्यूमेरिकल्स तो मैं ट्यूशन में ही कर ली थी और आधा न्यूमेरिकल्स फिर मैं घर आके कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा देर तक ये प्रोडक्टिविटी टिकने नहीं वाली है क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर मैं खाना खाने ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। और लिटरली तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे हमेशा तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, लेकिन कुछ डेज़ में ऐसा होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ, तो उस दिन मुझे ब्रेकफास्ट करने में लेट हो जाता है। तो ये आज का दिन वैसा ही था। आज मैं 8 बजे शायद उठी थी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी 10:30 बजे। तभी कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने जाने वाली हूँ। और मैं बता दूं कि मैंने अर्जुना बैच भी लिया हुआ है जो कि नीट के लिए है। तो येस, आई एम अ नीट एस्पिरेंट, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं था। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मेरा अर्जुना का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो अर्जुना में बैच मैंने लिया है और जो कि मुझे उदय बैच के साथ फ्री में मिला था, अर्जुना बैच। तो उसमें फिर फैकल्टी जो है, जो मेंटरशिप है, जैसे खजाना पिटारा अपग्रेड करने से इन्फिनिटी में खजाना पिटारा वो सब ऑप्शंस है, उस बहुत हेल्पफुल है, बहुत ग्रेटफुल है, वो अच्छे ऑप्शंस है। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट फैकल्टी एंड मेंटरशिप, वहाँ के मेंटर्स और फैकल्टी बहुत अच्छे और मेरे साथ बहुत फैमिलियर भी है क्योंकि मैं उनसे 8th क्लास स्टैंडर्ड 8 से पढ़ रही हूँ। हाफ ईयरली के बाद से 8th के हाफ ईयरली के बाद से मैं PW से पढ़ रही हूँ। तो वो बहुत फैमिलियर है, जैसे सुनील भैया है, रक्षक सर है, समृद्धि मैम है, तो बहुत फैमिलियर है। तो मेरे लिए तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। और उदय बैच का तो मैं बता दी, और अर्जुना नीट बैच का भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मेंटर्स जो है वो हाईली स्किल्ड हैं और बहुत ही अच्छा उनका वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो हाँ, अर्जुना नीट का बैच भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल और अच्छा रहा है और उसका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे कोई मुझे जज नहीं करेगा कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे फिज़िक्स के ट्यूशन टीचर ने भी बोला कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो टाइम का सेविंग होगा, टाइम बचेगा। तो फिर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें कोई जज नहीं करेगा।
फिर कुछ आधे घंटे पढ़ने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने चली गई, जिसमें मैंने चॉकलेट मिल्क और बिस्किट खाए। और फिर उसके बाद मेरा स्टडी सेक्शन 2 है ये, जिसमें मैं फिर से अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करी जो बचे हुए थे। तो फिर मैंने एक आधे घंटे का हाफ एन आवर का पावर नैप लेने का सोचा था, लेकिन वो 1 घंटे का हो गया। उसके बाद फिर मैं अपना पैकेज रिसीव करने गई थी जो कि अमेज़न से आया था। उसमें मैंने एक लैंप मंगाया था, टेबल लैंप, जो कि सोलर सिस्टम जिसमें बना हुआ था। उसको अनबॉक्स करने का वीडियो भी मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे ये लैम्प मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें बस एक ख़राबी था कि जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था कि ये बड़ा होगा, इसमें अटैच्ड होगा ये जो बॉल होगा, लेकिन वो अटैच्ड नहीं था और ये बहुत ही छोटा सा आया था। लेकिन तब भी ठीक था, उस पर जो लाइट था मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैं नारियल पानी पीने लगी। नारियल पानी पीने के बाद फिर मैं और हाँ, यहाँ से मेरे रूटीन में कुछ चेंजेस आ गए, क्योंकि मैं ट्यूशन जाने वाली थी, लेकिन मेरा ट्यूशन अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर मैं ऑनलाइन घर बैठे क्लास करने लगी उदय बैच का, जो कि मेरा पेंडिंग था, बैकलॉग्स था। उसके बाद फिर फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गई और फिर नोट्स कंप्लीट किए। और तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं सुनील भैया का क्लासेस करी थी फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो फिर वो उसकी क्लासेस करने के बाद फिर मुझे अर्जुना नीट की क्लासेस भी करनी थी, तो मैं जल्दी से इसको ख़त्म कर दी। फिर उसका नोट्स बनाया मैंने। सो यू कैन सी माई नोट्स, आई हैव डन इट वेरी क्लीन एंड टाइडीली। वैसे कुछ भी बोलो, सुनील भैया पढ़ाते तो बड़ा ही अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक वे में पढ़ाते हैं। उनका क्लासेस में मज़ा तो आता ही है। उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेने के बाद फिर मैं अपना अर्जुना नीट की क्लासेस करने के लिए बैठ गई, जो कि 2 घंटे तक होने वाला था। मैं कॉपी पेन वगैरह लेके बैठी थी ताकि मैं साथ साथ नोट्स बना सकूं। वैसे मुझे साथ साथ नोट्स बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, क्योंकि मैं बहुत स्लो लिखती हूँ। तो फिर मुझे कुछ नोट्स छूट जाते हैं, तो मुझे वीडियो को पॉज करके फिर लिखना पड़ता है। लेकिन मैं साथ साथ नोट्स बनाना ही प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे बाद में फिर बैकलॉग्स ना हो जाए, प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है कि नहीं बाद में कर लेंगे, तो वैसे ना हो जाए, इसलिए मैं साथ साथ ही नोट्स बनाती हूँ। आप देख ही सकते हैं मैंने कैसे कॉपी किताब पेन वेन बिखेर के सब नोट्स बनाया, लेकिन तब भी मेरे नोट्स ठीक ही बने हैं। So that's all for today. Hope you liked it, and if you get a little bit of motivation, please subscribe to my channel. And that's how my productive day look like. So please subscribe my channel. Bye.